कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है मुझे बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आइए बढ़ते हैं। जैसे हमारी एक सीरीज चल रही थी 13.2 हमने देखा था लिमिट और डेरिवेटिव में, क्लास 11 के मैथ वाले बच्चे, ठीक है, एनसीईआरटी देख लें अपना। और आज हम करने जा रहे हैं इसका मिसलिनियस के कॉन्सेप्ट, ठीक है। मिसलिनियस के सारे क्वेश्चन लोग लगाएंगे, देखते हैं आज वाली वीडियो कितने हो पाते हैं, ठीक है। तो ध्यान समझेंगे, कुछ क्वेश्चन हमने लिख रखे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है, फर्स्ट में 4 क्वेश्चन दे रखे हैं और चारों क्वेश्चन आपको इजीली समझने हैं कि हमें फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो ध्यान समझेंगे बेटा ना, बहुत अच्छे से। तो पहला क्वेश्चन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से लगाना है, तो फंक्शन एफ एक्स इक्वल इसको लेट कर लेंगे माइनस का एक्स। क्या लेट कर लेंगे? एफ एक्स इक्वल टू माइनस का एक्स, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल ये कहता है आपसे कि एफ एक्स प्लस एच, एक्स से क्या ले लेंगे बेटा? एक्स प्लस एच ले लेंगे, ये हो गया, ठीक है। अब हम बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स डिवाइड बाई एच, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, लिमिट का। फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो अब इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए। लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी है? माइनस का एक्स प्लस एच है। इसकी वैल्यू कितनी है? माइनस का एक्स है। डिवाइड बाई कितना आ गया आपके पास? एच आ गया, ठीक है। इजी समझ में आया, ठीक। अब लिमिट एच टेंस टू जीरो, अब सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का एक्स माइनस का एच, माइनस माइनस कितना हो गया बेटे? प्लस हो गया, डिवाइड बाई कितना हो गया? एच, ठीक है। अच्छा, एक्स एच कट जाएगा इजली, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो क्या बचा? माइनस का एच और एच, इससे कट गया, क्या आंसर है आपके पास? माइनस। तो पुट करने कुछ है नहीं, एच बचा नहीं, तो कितना आंसर है आपके पास? 1, माइनस का 1, ठीक। मैंने आपको बताया कि इसके आंसर को और चेक कर सकते हैं अच्छे से। कैसे चेक कर सकते हैं? कि जो भी हमारे पास फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, ठीक है, माइनस का एक्स, इसका डेरिवेटिव कर दीजिए। क्या करना है? इस फंक्शन का डेरिवेटिव आप निकाल दीजिए, तो वही आंसर है। माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? माइनस का 1, ठीक है। एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? 1, तो ये इसका आंसर है। माइनस तो बाहर ले लेंगे, एक्स का 1 होता है, तो हमने इसका आंसर चेक कर लिया, ठीक है। तो इजली समझ में आएगा अच्छे से। एफ एक्स लेना है आपको, एक्स की जगह एक्स प्लस एस लेना है। इस ये जो फॉर्मूला है फर्स्ट प्रिंसिपल का, ये इजली आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें वैल्यू एक्स प्लस एस की वैल्यू रखनी है, एफ एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट की और इसको सॉल्व किया, ठीक है। अच्छे से इसको सॉल्व किया, ठीक है। देखो फॉर्मूले तो हमें याद होने चाहिए, ठीक है। फॉर्मूले याद रहेंगे तो ठीक रहेगा बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जरा इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अब, ठीक है। फर्स्ट का सेकंड, इसको भी आप फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्व करना है, फर्स्ट के सेकंड क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जरा अच्छे से। सेकंड क्वेश्चन में हमें देखना है कि फर्स्ट एफ एक्स इक्वल माइनस एक्स की पावर माइनस 1 है, ठीक है। पावर माइनस में बन दी है, इसको जनरली हम लिख सकते हैं माइनस 1/x, ये लिख सकते हैं इसको, ठीक है। क्या लिख सकते हैं? माइनस का 1/x, ठीक है। एफ एक्स प्लस एच, ठीक है, माइनस का एक्स की जगह अब क्या करना है? एक्स प्लस एच पुट करना है। एफ एक्स हो गया, एक्स की पावर माइनस 1 को नीचे ले आएंगे, क्या लिख देंगे? 1/x लिख देंगे नीचे सीधे, ठीक है। माइनस बाहर है ही। अच्छा, उसको एक्स प्लस एच को क्या लिखें? एक्स प्लस एच, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एच टेंस टू जीरो, ये हुआ इसका फॉर्मूला एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स डिवाइड बाई बेटा एच हो गया, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट करते हैं। लिमिट एच टेंस टू जीरो, इसकी वैल्यू कितनी है? माइनस का एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स, इसकी वैल्यू है माइनस का 1/x डिवाइड बाई एच, ठीक है। इस तरह से आपको इजीली इसे पुट करना है। जैसे पुट कर दोगे तो आपको समझ में आएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसमें पुट किया लिमिट एच टेंस टू जीरो, इसकी वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे, देखो बेटा, है ना। पहले और सॉल्व कर सकते हैं, तो देखो माइनस प्लस को हटा लीजिए पहले, ठीक है। माइनस 1/x प्लस एच हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/x हो गया, डिवाइड बाई कितना आया आपके पास? एच आया। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे हम। लिमिट एच टेंस टू जीरो, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो बताओ x और x प्लस एच ही आएगा क्या? इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे x हो गया, इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस एच हो गया, ठीक है। ये आपका डिवाइड में चल रहा है h, थर्ड नंबर बेटा ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा? लिमिट एच टेंस टू जीरो, देखो ऐसे एक्सेस कट जाएगा,
ऊपर क्या बचेगा h, नीचे x और x प्लस h, एच एक्स और x प्लस एच बचेगा नीचे। ठीक है, देखो काफी हम लोग स्लो बोल रहे हैं और धीरे धीरे करके आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए काफी स्लो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, देखो स्लो पढ़ने से बहुत सारी चीजें हमें समझ में आती हैं। ठीक है, अगर स्पीड में पढ़ा देंगे तो आपको बहुत सारी चीज समझ नहीं आएंगी, इसलिए बहुत मैं काफी धीरे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको बहुत समझ में आए, जनरली आपको समझ में आए। ठीक है, ओके। अगर आपको जल्दी समझ में आए तो स्पीड बढ़ा लीजिए, और यूट्यूब पर ऑप्शन होता है कि 2x स्पीड कर लें, 1.5 कर लें, ऐसा कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो उसमें देखें और कई बार देखें वीडियो को, अगर आपको समझ में आ रहा है तो रिवर्स करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यूट्यूब में तो काफ़ी चीज़ें हैं। अच्छा, एस एस कहते हैं कैंसिल हो जाएगा, चलिए ठीक है, ये हो गया 1/x और x प्लस एच, इतना हो गया बेटा, है ना। अच्छा, इतना होने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे हम कहाँ पुट कर सकते हैं इसकी वैल्यू। ठीक है, बताइए। तो h टेंस टू जीरो पुट कर दिया, तो 1/x और x प्लस जीरो। ठीक है, क्या बचा, x इंटू एक्स बचा, जो कि 1/x², इसका फाइनली आंसर हुआ। ठीक है। अच्छा, एक बात मुझे आप बताएं कि हमारा सबसे पहला ये टारगेट होता है x प्लस एच रखना x की जगह, दूसरा टारगेट इसको सॉल्व करके h को कैंसिल करना, जो कि हमने h किया। जैसे ही नीचे से h कैंसिल हो जाता है, हम h की वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है। अच्छा, एक और बात मैंने बताई थी, जो हमारे पास फंक्शन एफ एक्स है, इसका हम अगर डेरिवेटिव करें, डेरिवेटिव माइनस 1/x करते हैं, तो हम जानते हैं कि 1/x का जो डेरिवेटिव आता है -1/x² आता है, जो कि ये आंसर सही है। ठीक है, तो डेरिवेटिव करके आप चेक कर सकते हैं कि इसका आंसर सही है कि नहीं है। ठीक है, इजली से आप इसको कर पा रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझा जा सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है, हमें मेथड को पकड़ना होता है बेटा ना, तो ये चीज आप ध्यान रखें अच्छे से। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस करते रहेंगे। 13.2 देख लीजिएगा, उसमें कॉन्सेप्ट भी मैंने बताया है और काफी एग्जाम में सॉल्व भी किया है। फिर 13.1 भी लगाएंगे हम लोग। हमने सॉल्व किया है कुछ लिमिट और डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट को, तो लिमिट हमने नहीं की है, डेरिवेटिव ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन होता है, थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं कि फंक्शन एफ एक्स इक्वल साइन एक्स प्लस वन, ये फंक्शन दे रखा है। जब भी एक्स दे रखा होता है तो फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्व करने के लिए एक्स की जगह पर एक्स प्लस एच पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं, एक्स की जगह पर एक्स प्लस एच पुट कर देते हैं, प्लस वन यहाँ पर है। ठीक है, जहां जहां एक्स है वहां एक्स प्लस वन पुट कर देते हैं और ये हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, तो इसका फॉर्मूला क्या है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स डिवाइड बाई एच। देखो हर बार लिखना है आपको, है ना, क्या लिखना है, हर बार इसको लिखने से हमें फॉर्मूले भी याद हो जाते हैं और मेथड भी समझ में आ जाता है। ठीक है, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच साइन एक्स प्लस एच प्लस वन माइनस का एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स प्लस वन, साइन एक्स प्लस वन। ठीक है, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बेटा, डिवाइड बाई एच हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अच्छा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा के एच कर जाए, यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, क्या फॉर्मूला होता है, अगर याद है ठीक है, नहीं मैं लिख देता हूँ। देखो साइन ए माइनस का साइन बी का फॉर्मूला, जो कि होता है 2 cos ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटू साइन मल्टीप्लाई में साइन ए माइनस बी डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला है। देखो मैच कर रहा है, साइन ए माइनस साइन बी। ठीक है, तो वही फॉर्मूला अब लगाना है हमें। स्टार्ट कहाँ से होगा, 2 से, 2 cos ए प्लस बी, है ना, ए की वैल्यू पूरा ए है, एक्स प्लस एच प्लस वन डिवाइड ए प्लस बी एक्स प्लस वन डिवाइड बाई 2, ये हो गया आपके पास, ये पूरा ए है ये पूरा बी है। ठीक है, फिर कॉज ए प्लस बी, अच्छा मल्टीप्लाई में साइन ए माइनस बी, ए की वैल्यू एक्स प्लस एच प्लस वन माइनस बी, माइनस से अंदर जाएगा तो एक्स माइनस वन डिवाइड बाई 2। अच्छा, डिवाइड में क्या चल रहा है बेटा, एच चल रहा है, क्या चल रहा है, एच। ठीक है भाई, चलो इसके बाद हमने क्या देखा कि लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है, 2 cos
देखो x और x ऐड हो गए 2x, h सिंगल था 1 और 1 ऐड हो गए 2, तो ये बचा हमारे पास, ठीक है, इनटू देखो x से x कट गया, इससे ये कट गया, क्या बचा साइन h डिवाइड बाई 2, और ये बचा आपके पास h, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई क्या? इजीली समझ में आया, ठीक है। चलो आगे लगाते हैं थोड़ा सा। अच्छा एक कॉन्सेप्ट है समझो, ठीक है, कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा कि लिमिट h टेंड्स टू जीरो है, ठीक है, एक फॉर्मूला पढ़ा हमने लिमिट h टेंड्स टू जीरो और साइन x डिवाइड बाई x, और x और ये सेम होता है, h टेंड्स टू जीरो होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ये फॉर्मूला पढ़ा ना लिमिट के अंदर, तो इसकी वैल्यू तो हम 1 कर देंगे। अब 1 करने की यहाँ पे h बाई 2 है, यहाँ पे h है, तो क्या करेंगे 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों 1 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। हमारे पास सिर्फ ये बचा, अब इस 2 से तो 2 कट जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा देखें, लिमिट h टेंड्स टू जीरो cos 2x प्लस h प्लस 2 डिवाइड बाई 2, ये बचा, नीचे से h हट चुका है, यही टारगेट होता है। अब सीधे पुट कर दिए, जैसे h हट जाता है तो h को सीधे पुट कर देते हैं, h इक्वल 0, तो cos 2x प्लस 0 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब देखो 2 से 2 कट जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा cos x प्लस 1, ये आपका आंसर है, ठीक है। वैसे भी आप डेरिवेटिव करोगे sin x से cos x होता है, तो cos x आ गया, x प्लस 1 का 1 होता है, तो cos x प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो इतना ही आएगा। ये हमने देखा फर्स्ट प्रिंसिपल से, फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन आपने देखा बेटा, ठीक है, ओके, ठीक है। इतनी स्पीड, किससे ज्यादा स्पीड रखें, आराम समझ में आता है, जब हम ध्यान से पढ़ते हैं तो स्लो स्पीड में जाता है, जिसका कॉन्सेप्ट तैयार है, ठीक है, जिसका कॉन्सेप्ट तैयार है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो 2x स्पीड में चलाओ आराम से, देखो। चलें आगे बढ़ते हैं। इंडिया का ट्रेडिशनल मेथड है जो हम यूज कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, इंडिया क्या बढ़ गई है, तो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में है, हम इसी को भी फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्व करेंगे, एफ एक्स इक्वल कॉज एक्स माइनस का पाई बाई 8, हालांकि इसका सीधा आंसर क्या है साइन एक्स माइनस के पाई बाई 8 है, माइनस का, ठीक है। तो इसे देखें हम, ठीक है, तो देखते हैं एफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स प्लस एच, एक्स से क्या पुट करेंगे एक्स प्लस एच पुट करेंगे भाई, ठीक है, इतना पुट कर दिया, एक्स हो गया, और एक्स की जगह में क्या पुट करना है एक्स प्लस एच पुट करना है इजली। अब यहाँ समझा देंगे इसको भाई कि हमने फॉर्मूला याद है हमें, कि फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके हम इसका यूज करेंगे, एक्स प्लस एच डिवाइड बाई, ठीक है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच, और इसमें इनकी वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। लिमिट एच टेंस टू जीरो, इसकी वैल्यू कितनी है कॉज एक्स प्लस एच माइनस के पाई बाई 8 माइनस एफ एक्स की वैल्यू कितनी है कॉज एक्स माइनस के पाई बाई 8 डिवाइड बाई 2, ठीक है। फिर से फॉर्मूला आया, चलिए फिर से फॉर्मूला आप लोग लिख देते हैं, एक कॉज ए माइनस कॉज बी का फॉर्मूला माइनस के 2 साइन ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला है, ठीक है। टॉप पे लिख लीजिए अच्छे से, कॉज ए और कॉज बी, ठीक है, कॉज ए और कॉज बी का ये फॉर्मूला है, ठीक है। चलो तो लगाते हैं फॉर्मूला, लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस का 2 साइन ए और बी, ए प्लस बी हमें करना है, ठीक है प्यारे बच्चों, डिवाइड बाई 2 ए प्लस बी, ठीक है, इनटू ए माइनस बी, ए माइनस बी, माइनस जाएगा साइन चेंज करेगा बेटा, है ना, साइन चेंज होगा, डिवाइड बाई 2, और डिवाइड क्या चलना है एच, देखो एक्स से एच कट गया, एच से कट गया, एच बाई 2 बचा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा अगला स्टेप पे क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस का 2 साइन एक्स, एक्स कितना हो गया 2x, ठीक है, प्लस का h, और ये हो गया 2 पाई बाई 8, ठीक है, डिवाइड बाई 2, और इनटू बचा साइन h डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर बच रहा है h, ठीक है। फिर से वही यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे अच्छे से,
ठीक है, चलिए तो फिर से इसको सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट एच टेंस टू माइनस का 2 sin, ठीक है, 2x प्लस एच, 2x प्लस एच माइनस के 2 पाई 8 लिख सकते हैं आप, पाई/8, या 2 ही रहने दीजिए, 2 पाई/8, है ना। सॉल्व भी कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आता है मल्टीप्लाई में साइन एच डिवाइड बाई 2, डिवाइड में यहाँ पे एच है, और देखो मैंने फॉर्मूला लिखा था अभी पीछे वाले क्वेश्चन में, ये h/2 है, ये h/2 करने के 2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड भी, तो ये जो वैल्यू होती है लिमिट के अकॉर्डिंग, ये वाली वैल्यू 1 हो जाती है, इससे कैंसिल हो जाता है। तो क्या बचता है, लिमिट h टेंस टू माइनस का साइन 2x प्लस एच और 2 पाई/8 डिवाइड बाई 2, ये बचता है। अब h की वैल्यू 0 डाल दीजिए, ये खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा माइनस का साइन 2x माइनस के 2 पाई/8, 2 पाई/8 डिवाइड बाई 2, ये बचेगा बेटा, है ना। तो 2 से ये भी गया, 2 से ये भी गया, तो क्या बचा, माइनस के साइन x माइनस के पाई/8, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इजीली, ठीक है भाई। जिसको देखो फॉर्मूले अच्छे से याद रहते हैं वो कर लेगा, ऐसा कोई इशू नहीं है, फॉर्मूले का ज्यादा इशू रहता है इसमें, तो इसलिए फॉर्मूले से इजीली कर पाएंगे। अब देखो, अब इजीली डेरिवेटिव करने हैं हमें। फर्स्ट का क्वेश्चन तो हमारे पास हो गया, ठीक है। चलिए आगे लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में सिंपल डेरिवेटिव पूछे गए हैं, ठीक है, और सिंपली डेरिवेटिव को हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या सॉल्व करेंगे सिंपल डेरिवेटिव क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, अब इसको हम क्या मान, या एफ एक्स मान के चल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एफ एक्स फंक्शन एक्स प्लस ए, इसका हमें डेरिवेटिव करना है, तो एक लाइन लिखनी पड़ती है यहाँ पर, डेरिवेटिव्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, हमेशा लिखनी पड़ती है। तो डी ओवर डी एक्स हो गया, और फंक्शन लगा दिए, इसका हमें डेरिवेटिव करना है, इसकी वैल्यू पुट करिए एक्स प्लस ए, ठीक है बच्चों। अब देखो दो फंक्शन है एक्स और प्लस ए, दो ऐड हो रहे हैं, तो इसको हम सेपरेट सेपरेट कर लेंगे, डी ओवर डी एक्स को अलग कर लेंगे और ए को अलग कर लेंगे। हम जानते हैं कि x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है, फॉर्मूले से x के रेस्पेक्ट में कितना होता है 1, और यहाँ पे x है नहीं, कांस्टेंट का कितना होता है 0, तो इसका आंसर 1 आया, ठीक है, बात समझ आई। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। थर्ड में जो आपको फंक्शन एफ एक्स दे रखा है पी एक्स प्लस क्यू, ठीक है, और आर अपॉन एक्स प्लस एच, ये है। देखो इसे करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, फिर डेरिवेटिव निकाल दो, या दोनों पहले से मल्टीप्लाई में, तो बाय यूजिंग प्रोडक्ट फॉर्मूला, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया पूरा, ये हो गया बेटा सेकंड फंक्शन, है ना। तो बाय यूजिंग प्रोडक्ट फॉर्मूला, तो हम किसका यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट फॉर्मूले का, है ना। देखो डेरिवेटिव के एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं, प्रोडक्ट फॉर्मूले से आंसर अलग आएगा, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे सब चार आंसर अलग अलग आ जाएंगे चारों, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। तो डी ओवर डी एक्स, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये मैंने बस रिप्रेजेंट किया, आगे आ करते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट फंक्शन तो ऐसे रहेगा, पी एक्स प्लस क्यू ऐसे रहेगा, और आर अपॉन एक्स का डेरिवेटिव कितना करेंगे, क्योंकि हम इसको जानते हैं कि आर अगर कॉमन लेते हैं और डेरिवेटिव निकालते हैं 1/x का, कांस्टेंट का तो 0 हो जाता है, प्लस ये ऐसे रहेगा, आर अपॉन एक्स प्लस एस ऐसे रहेगा, और एक्स का डेरिवेटिव 1, तो यहाँ तो पी बचेगा सर, और इसका 0 को, ठीक है। तो पी ऑफ एक्स प्लस क्यू और आर 1/x का डेरिवेटिव माइनस के 1/x², ठीक है, और ये हो गया, ठीक है, प्लस आर अपॉन एक्स प्लस का एस, ये पी का मल्टीप्लाई यहाँ पे चल ही रहा है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, या कॉमन या यहीं छोड़ सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, मल्टीप्लाई करते हैं पी एक्स का मल्टीप्लाई माइनस के आर अपॉन एक्स² का, क्यू अपॉन एक्स² मल्टीप्लाई कर लिए क्यू आर प्लस
पी आर डिवाइड बाई एक्स और ये पी एक्स। तो यहाँ पर रहा माइनस का पी आर डिवाइड बाई एक्स माइनस के क्यू आर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर और पी आर डिवाइड बाई एक्स प्लस का पी एक्स। ठीक है, ये हुआ। अब हमें यहाँ करने से एक और चीज़ मिली, क्या मिली? पी आर डिवाइड बाई एक्स, पी आर पॉजिटिव ये मिला और ये मिला नेगेटिव, कट गए तो क्या बचा? पी एस माइनस के क्यू आर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये मिला आपको। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, इजिली हमने कर लिया। ठीक है, तो ये हमने देखा क्वेश्चन नंबर थर्ड हमने देखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे ये लगाएंगे प्रोडक्ट फॉर्मूला, तो इजिली हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट लगाते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बढ़ते हैं हम लोग कि एफ एक्स इक्वल आपको दे रखा है ए एक्स प्लस बी, ये दे रखा है, और सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दे रखा है। इसमें हम लोग प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं होल स्क्वायर निकाल के। तो बाय यूजिंग प्रोडक्ट फॉर्मूला, ठीक है, वी हैव वी कैलकुलेट डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन इसको मान लीजिए, सेकंड फंक्शन इसको मान लीजिए। ठीक है, तो ए एक्स प्लस बी फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये है। ठीक है, चलिए इसके बाद देख लेते हैं क्या है। ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे एडवांस है, पहले पावर का होगा, पूरे को समझना पड़ेगा। एक्स की पावर है, क्या समझना पड़ेगा? एक्स की पावर, ये पूरा एक्स है, इसका करेंगे तो क्या होता है? एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो पहले बेटा ये होगा एन एक्स की पावर एन माइनस वन, क्योंकि एडवांस फंक्शन है। फिर अंदर वाले की होगा डी ओवर डी एक्स सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ऐसे। तो पहले हमें पावर का करना है, क्योंकि पावर की फॉर्मेट में ही एडवांस फंक्शन सॉल्व होता है। तो एन एक्स पे एन माइनस वन, फिर अंदर वाले सी एक्स प्लस डी का सी आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ए एक्स एक्स का वन होता है, डेरिवेटिव कांस्टेंट का जीरो, तो ये होगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं आगे। ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे क्या बचा? टू सी एक्स प्लस डी, और सी एक्स का सिर्फ सी बचेगा, तो एक्स का डेरिवेटिव वन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं एक्स का वन, कांस्टेंट का जीरो। ठीक है बेटा, सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, और यहाँ बचेगा सिर्फ ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे टू और एक सी बच रहा था, और सी एक्स प्लस डी, ठीक है, और प्लस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। वैसे आंसर हो गया। अब हमें कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, कॉमन ले सकते हैं थोड़ा सा। सी एक्स प्लस डी दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो टू सी ए एक्स प्लस बी बचेगा, प्लस सी एक्स प्लस यहाँ पर डी बच रहा है। ये आंसर, और भी आप आगे बना सकते हैं। ठीक है, ये फोर्थ क्वेश्चन आपका इस तरह से हुआ। ठीक है, मिसलेनियस का। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर फोर्थ क्वेश्चन के बाद। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें डिवीजन या क्विसेंट फॉर्मूला लगेगा डिवीजन का, डेरिवेटिव का। ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन आपका डिवीजन में है। क्वेश्चन नंबर फाइव, ठीक है, एफ एक्स फंक्शन आपको दे रखा है, या डेरिवेटिव फंक्शन का दे रखा है ए एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस डी। आप देख के बताओ कि फंक्शन डिवीजन में है, ऊपर न्यूमरेटर है और नीचे डिनोमिनेटर है, तो इसमें क्या सॉल्व करेंगे हम लोग? इसमें लगाएंगे डिवीजन फॉर्मूला। याद करने का तरीका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, पिछले वीडियो में बताया था मैंने। इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला मेंशन कर देते हैं इसमें, ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, डिनोमिनेटर डी ओवर डी एक्स नंबरेटर माइनस नंबरेटर डी ओवर डी एक्स, ठीक है, डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। शॉर्ट में लिखें, इजीली याद हो जाता है। ठीक है, ओके, आप सॉल्व करते चलिए। तो डी ओवर डी एक्स फंक्शन एफ एक्स का हम निकालना चाह रहे हैं। डी डिनोमिनेटर सी एक्स प्लस डी,
डेरिवेटिव ऑफ नंबरेटर ए एक्स प्लस बी माइनस नंबरेटर ए एक्स प्लस बी डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, डिनोमिनेटर सी एक्स प्लस का डी का होल स्क्वायर डिवाइड में लगेगा बेटा डिनोमिनेटर का स्क्वायर सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर इतना हुआ, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सी एक्स प्लस डी और ए एक्स, एक्स का 1 होता है डेरिवेटिव और कांस्टेंट का 0, ए एक्स प्लस बी, ठीक है। यहाँ पर जो सी एक्स प्लस डी है तो सी और एक्स का 1 कांस्टेंट का 0, ठीक है, डिवाइड में सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, यहाँ डेरिवेटिव नहीं है सिर्फ डिनोमिनेटर स्क्वायर है। तो क्या बचेगा, यहाँ ए आ रहा है मल्टीप्लाई में ए सी एक्स प्लस डी, यहाँ पे सी मल्टीप्लाई में आ रहा है ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई क्या हो गया सी एक्स प्लस डी, इतना ही छोड़ दीजिए। बाकी मल्टीप्लाई करने से अगर कुछ मिलता है तो कर सकते हैं, जैसे ए का मल्टीप्लाई हो गया ए सी एक्स प्लस का ए डी, इसका हो गया ए सी एक्स, ठीक है, माइनस का बी सी, ठीक है, ए सी एक्स से कट जाएगा तो सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, तो क्या बचेगा ए डी माइनस का बी सी डिवाइड बाई सी एक्स प्लस डी एक्स का होल स्क्वायर, इतना बचेगा आपके पास आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपने देखा, इजीली देख लिया अच्छे से, ठीक है। चलो देख लेते हैं, एक बार टाइम देख लेते हैं कितना हो गया, थोड़ा सा बैच लेना है दूसरा। चलिए तो 5 क्वेश्चन हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर, 6 वाला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ये भी इजी है, एनओडी वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। क्वेश्चन नंबर 6, फंक्शन एफ एक्स इक्वल 1 प्लस 1 अपॉन एक्स 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, इसको नंबरेटर इसको डिनोमिनेटर ऐसे मान के चलेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छे से समझिएगा इस बात को, ठीक। तो फंक्शन का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स और एफ एक्स, ए एन और डी है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर डी ओवर डी एक्स नंबरेटर माइनस नंबरेटर डी ओवर डी एक्स डिनोमिनेटर, ठीक है, ये हमने रखा। और हमने पहले से ही बताया आपको कि 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। क्या होता है 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। सॉल्व करेंगे, इससे सॉल्व हो जाएगा पूरा। 1 माइनस 1 अपॉन एक्स है, ठीक है। अच्छा कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है 0, और 1 अपॉन एक्स का माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इजीली हो गया। 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। चलिए आगे 1 का तो 0 माइनस और इसका माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो गया 1 माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा देखो माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ठीक है। माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ बचा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया 1 प्लस एक्स बचा, तो क्या कटा इससे कट गया। नीचे क्या बच रहा है 1 माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पर 2 बच रहा है, ठीक है। तो 2 अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो -2 एक्स स्क्वायर नीचे आ जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर रहेगा, ठीक है। ओके, बात समझ आई क्या। तो ये हमने देखा क्वेश्चन नंबर 6, 7 पे खत्म कर देंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ओके टाइम थोड़ा सा हो रहा है, चलो तो देखते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 तक देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है फंक्शन एफ एक्स इक्वल 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इसको भी एन और डी से, ठीक है। फॉर्मूला आप बार बार लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर डी ओवर डी एक्स नंबरेटर माइनस नंबरेटर, ठीक है, डी ओवर डी एक्स डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर, ठीक है। ये बाकी फंक्शन f1 f2 फंक्शन ले सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो डेरिवेटिव दिखाएंगे डिनोमिनेटर में ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी डिनोमिनेटर
डेरिवेटिव ऑफ नंबरेटर माइनस के नंबरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ठीक है, डिवाइड बाई डी का स्क्वायर, डी है आपके पास ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इसका स्क्वायर, ठीक है। पहले हमें क्या करना है, फॉर्मूला पुट करना है, जब फॉर्मूला पुट करेंगे उसके बाद हम देखेंगे डेरिवेटिव, ठीक है। अच्छा, इसके लिए हमें कॉन्सेप्ट और अच्छा जाना चाहिए, कॉन्सेप्ट पहला, ठीक है, पिछला वीडियो देख लीजिएगा उससे। ये कांस्टेंट है x है ना, ये जीरो और जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे इसमें ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इसका मल्टीप्लाई जीरो से करेंगे, वन यहाँ पे आ गया। ए एक्स स्क्वायर का टू एक्स होता है डेरिवेटिव, एक्स का वन होता है, कांस्टेंट का जीरो, ठीक है, साथ साथ चलिएगा मेरे। एक्स स्क्वायर का टू एक्स का वन, कांस्टेंट का जीरो, तो यहाँ पर नीचे चल रहा है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, ये तो जीरो में चला गया, वन से मल्टीप्लाई क्या बचेगा, टू ए एक्स प्लस का बी डिवाइड बाई क्या बचेगा, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये बचेगा और यही आपका आंसर है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें अच्छे से। ये हमने इस वीडियो में 7 क्वेश्चन तक देखे, बाकी नेक्स्ट वाले वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। ओके, अच्छे से देखिए, समझिए, और देखो मेथड समझना कंपलसरी है, डेरिवेटिव टफ है बेटा, 12th क्लास में आपको सीखना है डेरिवेटिव, इसलिए 11th को बहुत ईजिली समझिए और ज़्यादा मेहनत करिए 11th में, ठीक है।